जमानत के बाद शहबाज शरीफ एक और मुश्किल में फंस गए। नैब ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर चाय पर बुला लिया। मियां साहब के घर पहुंचने से पहले ही एक और नोटिस आ गया। शहबाज शरीफ के पैरों से जमीन निकल गई। बौखलाकर हुकूमत और नैब के खिलाफ ही बड़बड़ाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इस हकीकत से तो सब वाकिफ हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोगों पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं था और यही वजह है कि मुल्क के ताकतवर लोग जब चाहे जहां चाहे दंदनाते फिरते रहे और आज तक इनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत संभालते ही मुल्क के ये देरीना रीत भी टूट गई और इमरान खान ने मुल्क के अशराफिया के खिलाफ ऐसा झाड़ू फेरा कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग नैब के हाथों गिरफ्तार होने लगे। इन सब लोगों की गिरफ्तारी ने एक बात तो वाज़े कर दी कि अब इस मुल्क में अमीरों के लिए भी वही कानून होगा जो गरीबों के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, नैब की इन तमाम कार्रवाइयों पर पूरी अपोजिशन ने नैब को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कोरोना के आते ही नैब ने भी अपनी कार्रवाइयों की स्पीड आहिस्ता कर ली। लेकिन अब एक बार फिर नैब ने अपनी कमर कस ली और तमाम तर भगोड़ों और डाकुओं को दोबारा पकड़ने का फैसला कर लिया। नैब ने अपनी इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ को तलब किया, लेकिन शहबाज शरीफ नैब के रूबरू पेश ना हुए और जब नैब ने इनके गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा तो शहबाज शरीफ वहां से भी रूपोश हो गए। वहीं दोनों फ्रीकैन की इस आंख मचोली के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब की जमानत मंजूर कर ली। लेकिन इस जमानत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर मामलात ने अपना रुख बदल लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने शहबाज शरीफ के उजाले को सवेरे में बदल के रख दिया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ताकतवर लोगों ने ही पाकिस्तान पर राज किया है और ये लोग मुल्क के साथ चाहे जो मर्जी करें, उनको आज तक किसी ने भी हाथ नहीं डाला। बेनजीर के दौर से लेकर नवाज शरीफ के आखिरी दौर तक शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्की खजाने को खूब लूटा और बड़ी तादाद में पैसा मुल्क से बाहर भेजा। लेकिन दोस्तों, नवाज शरीफ के खिलाफ खुलने वाले पानामा केस के बाद हालात का रुख काफी बदल गया और पहले ये सब लोग जो आवाम को लूटने के बाद भी सरेआम दंदनाते फिर रहे थे, नवाज शरीफ के जेल जाते ही ये सब भी परेशान होने लगे। इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही उन लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और नैब ने अपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों को ऐसा घेरे में लिया कि इनके तमाम रहनुमाओं को चीखों पुकार निकलने लगी। नैब ने इन अशराफिया को हाथ डालकर ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि आज से पहले शायद मुल्क की तारीख में कभी हुआ हो। लेकिन कोरोना के आते ही नैब ने भी अपनी कार्रवाइयों में कमी कर दी। लेकिन अब एक बार फिर नैब ने अपनी कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, नैब ने कल के रोज शहबाज शरीफ को सरप्राइज देने का मंसूबा बना रखा था। जराये के मुताबिक आमदन से जायद असासों के इल्जाम में नैब ने छोटे मियां साहब को गिरफ्तार करने का फैसला कर रखा था। नैब अफसरान जो कि कल चुप चपीते शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने उनकी रहायशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। उनके आते साथ ही पुलिस की भारी नफरी ने मियां साहब के घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। नैब अफसरान ने घर के दरवाजे पर वारंट गिरफ्तारी दिखाकर अंदर जाने का मुतालबा किया, जिसके बाद अंदर पहुंचकर नैब अफसरान खुद ही शशदर रह गए। जी हां दोस्तों, शहबाज शरीफ नैब अफसरान को चकमा देते हुए उनके आने से पहले ही घर से फरार हो चुके थे और शहबाज शरीफ का नैब की गिरफ्त से भागना उनकी बहादुरी और जुर्रत के तमाम दावों की कब्र में आखिरी कील साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को नैब के इस छापे का पहले ही इल्म हो चुका था, जिसलिए वो पहले घर से रूपोश हो गए। जबकि जराये का ये भी कहना है कि नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून को आमदन से जायद असासों के इल्जाम में तलब कर रखा था
जिस पर शहबाज शरीफ ने नैब को जवाब दिया था कि वो वीडियो लिंक के जरिए नैब अफसरान से बात कर सकते हैं और शहबाज शरीफ की नैब में पेशी से बहानों पर नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। जबकि शहबाज शरीफ ने नैब की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसको अदालत ने एक दिन बाद सुनने के लिए मुकर्रर किया था और नैब ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ के घर पर छापा मार कर उन्हें जमानत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई। जबकि आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की और अपनी गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद शहबाज शरीफ अदालत पहुंच गए, जबकि उनके अलावा वहां शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के अलावा नैब की टीम भी अदालत में मौजूद थी, जो कि इस जमानत के खिलाफ दलाइल देने के लिए अदालत पहुंची थी। इस केस की समाअत शुरू होते ही जज ने शहबाज शरीफ के वकील से पूछा कि क्या शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर उनके वकील ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ नैब को तमाम तर तफसीलात फराहम कर चुके हैं, लेकिन नैब जानबूझकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इस पर नैब अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ से जब भी उनके असासों के बढ़ने की तफसीलात के हवाले से पूछा जाता है तो वो इस पर खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते, इसलिए जरूरी है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए ताकि इनसे तफसीली तौर पर तफ्तीश की जा सके। इस पर शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि नैब इससे पहले अक्टूबर 2018 में भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तब भी नैब ने साफ पानी केस में गिरफ्तार करके किसी और मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद ने बताया कि नैब के पास तब भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, इसलिए शहबाज शरीफ को बाद अज़ां जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि उनको अपनी जमानत के एवज अदालत में 5 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करने के साथ अदालत ने शहबाज शरीफ को ये हिदायत भी की कि वो अब नैब के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और उनको तमाम तर तफसीलात फराहम करने के साथ साथ नैब के तमाम सवालात के जवाब भी देंगे। लेकिन दोस्तों, शहबाज शरीफ को अदालत से मिलने वाले इस सुख के सांस के बाद एकदम से बड़ा गौता लग गया है। जी हाँ दोस्तों, मियाँ साहब का अपनी इस जमानत का जश्न खुशी के बजाय फिक्र में तब्दील हो गया है। जराये के मुताबिक नैब ने इस बार मियाँ साहब की जान ना छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है और यही वजह है कि शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत के फौरन बाद नैब ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जराये के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ की खुशियों पर पानी फेरते हुए उन्हें 9 जून को एक बार फिर तलब कर लिया है और जराये का ये भी कहना है कि इनकी तलबी के नोटिस इनकी रहाइश गाह भिजवा दिए गए हैं। दोस्तों, नैब के इस नोटिस के बाद अब ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या शहबाज शरीफ अब नैब के रूबरू पेश होंगे या अब भी कोरोना की वबा या अपनी बीमारी और ज़ईफ उम्री की आड़ में ना आने के बहाने करेंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि शहबाज शरीफ, जो कि कल तक मंजर आम से गायब थे, अब आज अदालत से जमानत लेते ही वो एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जमानत हासिल करते ही एक बार फिर इमरान हुकूमत और नैब पर अपने इल्जामात की कतार बांधी है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जमानत मिलते ही अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए हुकूमत और नैब के गठजोड़ के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब में कोरोना मुतासरीन की तादाद के पेश नज़र इमरान न्याजी का वाहिद मकसद यही दिखाई देता है कि वो हर उस शख्स की जिंदगी को खतरे में डाले जो उनकी नाअहली पर बात करता है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज की बिला वजह की कार्रवाइयों ने बेशुमार जिंदगियों को खतरे में डाला, जिनमें हमारे लीगी सपोर्टर्स और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जबकि आज अदालत में मचने वाली भगदड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आज मेरी जमात के लीडर्स, वर्कर्स और पुलिस एहलकार, जो कि महज अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, सभी कोरोना वायरस से खुदा न खास्ता बुरी तरह एक्सपोज हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये महज इमरान न्याजी के अंदर लगी बुग़्ज़ की आग का शाखसाना है, जिसको वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए नैब के जरिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, शहबाज शरीफ के इस बयान से साफ जाहिर है कि वो अपनी इस गिरफ्तारी की कोशिश पर हुकूमत से किस कदर खफा हैं।
लेकिन वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा निकाल लें या हुकूमत के खिलाफ बोल लें, इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने मुल्क को लूटने वालों को नहीं छोड़ना। दोस्तों, शरीफ खानदान 35 साल से मुल्क पर असरअंदाज होता रहा है और इस वक्त शायद मुल्क का कोई ऐसा इदारा नहीं जहां उनके बिठाए हुए बंदे ना बैठे हों। लेकिन आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ के साथ साथ अपोजिशन और तमाम तर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी नैब एक्शन लेने जा रही है। लेकिन क्या मुल्क के ये ताकतवर लोग कभी वाकई सजा पा सकेंगे या हमेशा बीमारी और ऐसे दूसरे बहानों से मुल्क से फरारी हासिल करेंगे? अब देखा जाए तो शहबाज शरीफ का ये शोर शराबा इस बात का सबूत है कि वाकई उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि अगर वो सच्चे होते तो गिरफ्तारी से ना भागते और नैब को गिरफ्तारी देकर वाकई दलेर होने का सबूत देते। लेकिन उन्होंने अपने ही घर से फरार होकर ये सबूत दिया कि वो पहले भी भगोड़े थे, जबकि आज भी वो अपनी इसी आदत पर कायम हैं। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है कि इसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को 17 जून तक जमानत मिली है, जबकि इसके बाद इनको दोबारा अदालत का रुख करना होगा। लेकिन अगर इन दिनों में उन्होंने नैब से ताउन ना किया तो क्या अदालत इसके बावजूद भी उनको जमानत दे देगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।